उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सिक्कर माय एक संस्थान रा राज्यत्व जयंती वार्षिक समारोह ने कर्या संबोधित किया। देश माय पारदर्शिता और उत्तरदायित्व री व्यवस्था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लंदन में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने ले निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 रो कर्या अनावरण कया। जयपुर ने स्पोर्ट्स रो हब बना बारा प्रयास में एमओयू साबित होवेलो मददगार। बीकानेर में एसओजी री बड़ी कार्यवाही। ईओ भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक री आशंका रे चालता एक साथ नोठोरा माती छापेमारी। 7 संदिग्ध युवका ने लिया हिरासत में। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल रा सहायक प्रशिक्षण केंद्र में नवा रक्षका रो दीक्षांत परेड समारोह हुयो आयोजित। सीमा सुरक्षा बल रा महानिरीक्षक एमएल गर्ग परेड री ली सलामी। अरे प्रदेश में डेंगू और मौसमी बीमारियां रो प्रकोप। बड़ी संख्या में मरीज पुग रिया है अस्पताल। चिकित्सा विभाग मौसमी बीमारियां रा नियंत्रण खातर चला रिया है अभियान। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कया के शिक्षा लाभ कमाबा रो व्यवसाय नहीं बल्कि सेवा रो जरियो बने। उपराष्ट्रपति आज सिक्कर में एक संस्थान रा रजत जयंती वार्षिक समारोह ने संबोधित कर रिया हा। वना कया के आज देश में सबरो समानता रो अवसर है। उपराष्ट्रपति कया के देश में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व री व्यवस्था है जिन में भ्रष्टाचार री कोई ठोर नहीं है। जो रचना आगे कर रहे हैं उसका मूल केंद्र, मुख्य बिंदु ऐसा होना चाहिए कि छात्र छात्राएं सही तरीके से अपनी प्रतिभा दिखा पाए। लेट मी एट द आउटसेट रिफ्लेक्ट कि आज के हालात क्या हैं। हमारे समय के हालात आजकल के बच्चों के समझ में भी नहीं आएंगे। आज हालात बहुत बेहतर हैं। तब के हालात का वर्णन नहीं करना चाहता, पर आज के हालात हैं कि कानून के सामने सबकी समानता है। पैट्रोनेज इज नो लॉन्गर अ पासवर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट और अ जॉब। देयर इज रूल ऑफ मेरिटोक्रेसी। प्रिविलेज पेडिग्री हैज यील्डेड टू मेरिट। और आज का जो शासन है वो पारदर्शिता का है, उत्तरदायित्व का है। इसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर फॉर्चुनेट। यू आर लिविंग इन टाइम्स, यू आर बेनिफिशियरी ऑफ एन इकोसिस्टम where you can fully exploit your talent, your potential, realize your aspirations and dreams. चारों तरफ एक ही माहौल है, the atmosphere of hope and possibility. भारत संभावनाओं से भरा एक देश है और दुनिया भारत का लोहा मान चुकी है। If I look around, International Monetary Fund, the World Bank, जो कुछ समय पहले भारत को सिखाते थे शासन व्यवस्था कैसे हो, आज के दिन भारत की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं है। और भारत इज गेटिंग accolades from every quarter as a global favorite destination of investment and opportunity. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने लेर लंदन में इन्वेस्टर रोड शो रे दौरान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 रो अनावरण कर्या। इन दौरान रॉयल मल्टी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इको यूके, इंडो यूके इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, रिन्यू पावर समेत दूजी कंपनियां रे साथे एमओयू कर्या।
इन मौके उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत प्रतिनिधिमंडल रा अधिकारी मौजूद रिया। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कहा कि जयपुर ने स्पोर्ट्स रो हब बनाबा रा प्रयास माए अब या एमओयू मददगार साबित होवेलो। राजस्थान रखने का मकसद हमारा क्या है, और वो मकसद है हमारा कि हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने राजस्थान के लिए पानी की व्यवस्था की है। हमारे लगभग 15 जिले आते हैं जिनमें ईआरसीपी की योजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल योजना, पीकेसी के माध्यम से उसको हमने आगे बढ़ाया, एमओयू किया और वो हमारी मूर्त रूप लेने वाली है, उसकी ओर काम किया है। एक तरफ हमारा सेकावटी जो हमारी मिट्टी सोना बोलती है लेकिन पानी नहीं, हरियाणा से समझौता करके उसका भी काम हमने बढ़ाया है। हमारा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर पानी जाता है फरौदी तक। हमने उसके लिए पौंग डैम में पानी हमारा 10 फीट ऊपर का पानी खाली रहता था, उसको बढ़ाने का हमने काम किया है। यही नहीं, हमने हमारे भाई डैम से किस तरह से पानी तक पानी जाए इसकी व्यवस्था भी हमने की है। हमारा उदयपुर का पानी आधा अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हिंद महासागर की तरफ आता था, वो पानी हमारा बेकार जाता था। वहां भी हमने टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को भी हमने उदयपुर की तरफ लिया, जिससे चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा तक उस पानी का उपयोग ले सके और हमारे राजस्थान के लिए काम आ सके। We had the tourism meeting where we met a lot of people who are from the tourism industry and potential investors, people from the lot of tour operators. So we spoke to them and we spoke to them about what Rajasthan has to offer. There is so much potential and opportunity in Rajasthan, and they should come and invest in Rajasthan. Rajasthan is a state which is very hospitable, which is very friendly, which is very well located, which has culture, which has heritage, which has wildlife, which has all kinds of tourism, something to appeal to every kind of traveler. So, we spoke to them and they seemed very open to the discussion, and there was everybody was responded very positively. So we hope we'll get a lot more tourists after these visits. केकड़ी माए बत्तासू बत्तो निवेश ने प्रोत्साहन देबा खातर जिला कलेक्टर श्वेता चौहान की अध्यक्षता माए राइजिंग राजस्थान समिट री पूर्व तैयारियां ने लेर समीक्षा बैठक आयोजित करेगी। बैठक माए जिला कलेक्टर समिट री तैयारियां रा 12 माए जानकारी लेर आवश्यक दिशा निर्देश दीना। बैठक रे दौरान उद्योग केंद्र रा महाप्रबंधक रिको रा अधिकारिया सु विस्तृत चर्चा करेगी। इनके साथ ही कई विभागा ने निवेशका रे साथे एमओयू करवाबा खातर लक्ष्य आवंटित किया गया। जिला माए अबारताई लगभग 500 करोड़ सु 72 सहमति पत्र निवेशका ने मिल चुका है। बैठक माए लघु उद्योग भारतीय और दूजा स्थानीय उद्योग संस्था वाला प्रतिनिधि भी भाग लेना। प्रदेश भाजपा री सह प्रभारी विजया राहटकर री राष्ट्रीय महिला आयोग री अध्यक्ष पद माथे नियुक्ति हुई है। वना भाजपा युवा मोर्चा री उपाध्यक्ष, भाजपा महिला मोर्चा री 7 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष अरे अभी भाजपा री राष्ट्रीय सचिव ताईरो सपर तय कर चुकी है। इनके अलावा वना भाजपा री केंद्रीय चुनाव समिति री लंबा टेम ताई सदस्य रही है और फिलहाल प्रदेश भाजपा री सह प्रभारी रा रूप माए पार्टी रो काम कर रही है। राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग री अध्यक्ष बनबा खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जतायो है। बीकानेर माए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भर्ती परीक्षा माए गड़बड़ी और पेपर लीक री आशंका रे चालता एसओजी बड़ी कार्रवाई करी है। एसओजी री टीम जिला माए एक साथ 9 ठोरा माथे छापेमारी करी और 7 संदिग्ध युवका ने हिरासत माए लियो। यह कार्रवाई मई 2024 माए आयोजित ईओ भर्ती परीक्षा माए पेपर लीक और नकल री संभावना रे लेकर करेगी। जोधपुर माए सीमा सुरक्षा बल रा सहायक प्रशिक्षण केंद्र माए नव आरक्षका रो दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुयो। जिनमाए कुल 567 नव आरक्षक भारतीय संविधान सारू कर्तव्यनिष्ठ होर देश री एकता और अखंडता ने कायम राखवारी शपथ लीने। दीक्षांत समारोह माए मुख्य अतिथि सीमा सुरक्षा बल रा महानिरीक्षक ML गर्ग परेड री सलामी ली।
इन मौके महानिरीक्षक नव आरक्षका ने बधाई देता थका कया के वणा सीमा सुरक्षा बल में शामिल होर चुनौतियां सु लड़बारो साहसिक निर्णय लीनो है। नव आरक्षकों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि बीएसएफ में शामिल होकर के इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। बीएसएफ का फर्क यह है कि आप फिजिकली हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा करते हैं, फिजिकली मौजूद रह करके हम कंट्री की सीमाओं की रक्षा करते हैं, और उसमें जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही हमारे लाइव बॉर्डर्स हैं, जहाँ पे 24 घंटे 365 दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो वहां पे फिजिकली होल्ड करके रहने में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि बीएसएफ 1965 से बहुत इफेक्टिवली इस पे काम करती रही है और इसको इफेक्टिवली कंट्रोल किया है, सीमाओं की रक्षा की है। तो मैं मेरे नव आरक्षकों को यही संदेश देता हूँ कि हमारी इस परंपरा को निभाएं और सीमाओं की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार, किसी भी हद तक जाने को तैयार। बीएसएफ पूरी तरह सजग है। मेनली पंजाब के बॉर्डर पे पहले ड्रग्स आती थी ड्रोन के जरिए, काफी तादाद में आई और इसको बीएसएफ ने बड़ा इफेक्टिवली रोका है। तो उसके बाद इन्होंने गंगानगर और बीकानेर के इलाकों में भी इसको कुछ इंसिडेंट्स हुए। तो इसके लिए हमने ना सिर्फ एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए हैं, अपनी टेस्ट एरियाज के हमने अपने डोमिनेशन को इफेक्टिव किया है, और बाकी एजेंसीज के साथ मिलकर के इनके इरादों को नाकामयाब करने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। विधानसभा उपचुनाव ने लेर प्रशासन तैयारियां तेज कर दी है। दौसा जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार कया के दौसा में कुल 240 मतदान केंद्र है और इन सगला मतदान केंद्र माथे लाइव वेबकास्टिंग होवेली। इन बार भी दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता वा खातर होम वोटिंग री व्यवस्था करी गई है। निर्वाचन अधिकारी कया के चुनाव रे दौरान अप्रिय घटना करवा वाला लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जावेली। जो कि 25 तारीख तक नॉमिनेशन 3 बजे तक लिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं चुनाव के ब्रॉड तैयारियों की बात करूं तो जैसे ही इलेक्शन का डिक्लेरेशन हुआ था, आचार संहिता पूरे ज़िले के अंदर हमारी लागू हो गई थी और प्रथम जो 24, 48 और 72 घंटे की कंप्लायंसेज हैं वो जारी हैं, जिसमें 48 घंटे में तकरीबन 3700 हमारे पब्लिक प्लेसेस से होर्डिंग्स को हटाई गई थी और जो पॉलिटिकल चिन्ह थे उनको जो है हटाया गया था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद उदयपुर और स्वीप प्रभारी हेमेंद्र नागर की अध्यक्षता में विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर में जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, राजकीय और निजी महाविद्यालय, राजसमस्ती प्राचार्य, सामाजिक संस्थावां और एनजीओ री बैठक राखी गई। बैठक में नागर विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं ने मतदान खातर जागरूक करवा और मतदान प्रतिशत में वृद्धि करवा ने लेर अधिकारियों सु कार्य योजना रा बारा में जानकारी लीनी और आवश्यक दिशा निर्देश दीना। वनाधिकारियों सु मतदाताओं ने अधिक मतदान खातर प्रेरित करवा री बात कही। उन बूथ पर किस प्रकार से मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए, उन बूथ पर लो वोटर टर्नआउट क्यों रहा, उसका भी क्या कारण रहा, उस कारणों का विश्लेषण करते हुए वहाँ उन बूथों पर अधिक से अधिक मतदान हो, ये हम लोग यहाँ उसका एक्शन प्लान बना रहे हैं। साथ ही हमारे जितने भी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, जो 10 से 12 डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स के साथ कन्वर्जेंस करके उन विभाग के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन विभागों के माध्यम से उन मतदाताओं को भी हम लोग टच करेंगे और उनको भी हम अपील करेंगे कि वो जो मतदान दिवस है उस दिन मतदान केंद्र पर जाकर के मतदान करें। साथ ही हमारे जो बूथ अवेयरनेस ग्रुप बने हुए हैं, कॉलेज के जो ELC बने हुए हैं, क्लब बने हुए हैं, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, उनको भी उनके ज़रिए भी हम लोग जो है लोगों को मतदान के लिए अपील करेंगे। साथ ही हमारा SSR भी चल रहा है, समरी रिवीजन चल रहा है और इसमें भी हम लोग ये यहाँ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि जो पात्र मतदाता है जिनकी 1 जनवरी 2025 को 18 साल की आयु पूर्ण हो चुकी है, वो भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़ा है ताकि आने वाले समय में वो भी मतदाता बन सके। साथ ही जो यहाँ जो एक्टिविटीज़ हम लोग को करनी है
कॉलेज में करेंगे एक्टिविटीज़, स्कूल्स में करेंगे, हमारी जो चुनाव पाठशाला है वो पाठशालाएँ करेंगे, हमारे जो धर्मगुरु हैं, जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो अपॉलिटिकल लोग हैं, उनके साथ भी हम लोग चर्चा करके और मतदान प्रतिशत किस प्रकार से बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछला जो विधानसभा का जो या मतदान प्रतिशत था वो 71% था, जो जिले के मतदान प्रतिशत से लगभग 2.5% कम था और स्टेट के मतदान प्रतिशत से लगभग 3.5% कम था। इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भी मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़े और ये 75+ तक जाए। भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि आप सभी निर्भीक होकर मतदान करें और अधिक से अधिक करें। चुनाव आयोग द्वारा आपके लिए सुगम व्यवस्था की गई है केंद्र पर, और आप सभी से अनुरोध है कि सभी जिले वासियों को, जो भी विशेष योग्य जन दिव्यांग भाई बहन है, वो अधिक से अधिक मतदान अवश्य करें। डीडवाना कुचामनमाए पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा पुलिस अधिकारियां साथे क्राइम बैठक करी। बैठक माए महिलावा अरे टाबरा माते होबावाला अपराधा माए कमी ल्याबारो लक्ष्य तय कर्यो गयो। इन दौरान पुलिस अधीक्षक जिला री कानून व्यवस्था दर्ज प्रकरण अरे परिवाद री समीक्षा करी। साथ ही अपराधा ने रोकबा खातर पुलिस ने सतर्क और मुस्तैद रहबारा निर्देश दीना। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, व्रताधिकारी और न्यारा थाना अधिकारी मौजूद रिया। अन्य स्थान पर हुए हैं, उन्होंने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। हमारे पुलिस मुख्यालय के जो निर्देश है, उनकी कार्य योजना है, उनके द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं, उनकी हमने आज समीक्षा की है। जिले के जो क्राइम का उसका ओवरऑल रिव्यू किया है। पेंडेंसी को हमने रिव्यू किया है, जो हमारे मुकदमे लंबित चल रहे हैं। महिला अत्याचार, बालकों के प्रति जो अपराध है, उनमें जो उनकी भी समीक्षा की है। जो ज्यादा पेंडिंग मुकदमे उनके बारे में हमने उनसे बातचीत की है। माइनर एक्ट में और प्रिवेंटिव एक्शन में ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हो, इसके लिए हमने निर्देशित किया है। इसके अलावा जो आगामी जो त्योहार आ रहे हैं, दीपावली का त्योहार आ रहा है, गोवर्धन का त्योहार आ रहा है, भाई दूज का त्योहार आ रहा है, इनको देखते हुए विशेष, क्योंकि शहरों में, बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहेगी, इसको देखते हुए भी हमने सबसे सतर्कता बरतने और पर्याप्त जाब्ता उसमें लगाने का सभी को निर्देशित किया है। यातायात व्यवस्था सही रहे, इसके बारे में हमने सभी को अवगत कराया। इन बार ज्यादा बारिश से चालता डेंगू और वायरल फीवर रा मरीजा री संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जयपुर एसएमएस अस्पताल में रोजीना बड़ी संख्या में डेंगू और वायरल फीवर रा मरीज सामने आ रहा है। एसएमएस अस्पताल रा मेडिसिन विभाग रा सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत सक्सेना बताया कि बारिश ज्यादा होने से डेंगू और वायरल फीवर रा मरीजा री संख्या ज्यादा देखी जा रही है। बारिश के बाद बदलते मौसम में डेंगू के मरीज और जो वायरल फीवर्स हैं उनमें इजाफा हुआ है, जो कि हर साल होता है। क्योंकि इस बार बारिश ज़्यादा हुई है तो हम देख रहे हैं कि केसेस थोड़े से डेंगू के ज़्यादा आ रहे हैं। और नॉर्मली डेंगू में अच्छी बात यह है कि या अन्य वायरल बीमारियों की तरह हम बात करें तो सेल्फ लिमिटिंग इलनेस होती है, यानी कि स्वतः ही ठीक भी हो जाती है। और अधिकांश केस जो हैं वो डेंगू के माइल्ड हैं, जो कि ओपीडी के बेसिस पे ही मैनेज किए जा रहे हैं। कुछ मरीज जो कॉम्प्लिकेट होते हैं उनको हम भर्ती कर रहे हैं और यहाँ पे अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी उनके लिए पूरे इंतजामात किए गए हैं। और अधिकांश मरीज जो है डेंगू के, चिकनगुनिया के या स्क्रब टाइफस के ठीक होकर के जा रहे हैं। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर से एक बार फिर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दीनी है। रेजिडेंट डॉक्टर सरकार सु वार्ता हो बारे पाछे भी मांगा नी मान्या जाबा माथे आज रात 8 बजे सु कार्य बहिष्कार की चेतावनी दीनी है। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर राध्यक्ष डॉक्टर मनोहर सियोल बताया कि 2 दिन पहले चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर सु सकारात्मक वार्ता हुई ही, पर अब तक सरकार मांगा नहीं मानी है। पूरी मीटिंग की बात आके हमारे यहाँ पे जीबीएम में रखी और जीबीएम ने सर्वसहमति से तय किया कि मंत्री जी का मान एवं सम्मान रखते हुए जो 18 तारीख से इमरजेंसी सर्विसेज बंद करने का जो प्लान था, जो विचार था, उसको पोस्टपोन करते हुए 2 दिन के लिए शिफ्ट किया जाए, 48 घंटे के लिए शिफ्ट किया जाए। और हम सब लोग उससे बहुत खुश थे और हमें पूरा विश्वास है, अभी भी विश्वास है कि मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है वो उस पर खड़े रहेंगे। और मंत्री जी ने हमारे सामने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि आप आने वाले 2 दिन के अंदर इनकी सारी समस्याएं
जो कि न्याय संगत है उनको पूरा कीजिए। और हमने उनसे ये भी कहा था कि हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हमारी सारी समस्याएं या सारी मांगें उनको पूरा कीजिए। हमारा पहले और अभी भी यही कहना है, जो हमारी मांगें जो पिछले 3 से 4 साल से पेंडिंग है उनकी एक बार सुनवाई कीजिए। अगर वो मांगें हमारी जायज़ लगती है तो उनको पूरा कीजिए, अगर जायज़ नहीं तो आप हमें मना भी कर सकते हो, लेकिन उनकी सुनवाई कीजिए। अजमेरी आना सागर झील माए देशरा पहला इलेक्ट्रॉनिक क्रूज शिप ने लेर पर्यटका माए खास उत्साह देखो जा रही है। ई क्रूज शिप माए काई है खास देखो इन रिपोर्ट माए। राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में रोज नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी के तहत अजमेर की आना सागर झील में समुद्र का एहसास कराने के लिए देश के प्रथम इलेक्ट्रिक क्रूज शिप का आगाज हुआ है। अजमेर की खूबसूरत झील आना सागर पर ये ई क्रूज शिप पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह ई क्रूज शिप पहला इलेक्ट्रिक शिप है जो पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभकारी साबित हो रहा है। इस डबल डेकर क्रूज में एक समय पर 150 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से लाइफ जैकेट्स और लाइफ रिंग भी है, जिससे किसी भी व्यक्ति के गिर जाने या डूबने पर उसे बचाया जा सकेगा। इसमें 2 फ्लोर हैं, जिसमें पेंट्री, डांस फ्लोर सहित अन्य सुविधाएं भी हैं। साथ ही महिलाओं और पुरुषों के लिए बायो टॉयलेट भी बनाए गए हैं। क्रूज का पायलट जगदीश स्वयं गोताखोर भी है। पायलट जगदीश के अलावा 15 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है। क्रूज का समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे यानी सूर्यास्त तक रहेगा। क्रूज 45 मिनट में पूरे आना सागर का राउंड लगवाएगा। आपको बता दें कि आना सागर में कुछ समय पहले यहाँ पर जलकुंभी हो गई थी, चारों तरफ जलकुंभी थी, लेकिन आज उसकी सफाई इस कदर कर दी गई है कि ये बहुत ही खूबसूरत पानी जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा नजर आ रहा है और साफ सफाई बहुत है। स्वच्छता अभियान जो हमारे भारत सरकार का है उसका प्रतीक हमें यहाँ देखने को मिल रहा है और इसका आज उदाहरण इन लोगों ने जो यात्री आए हुए हैं उन्होंने भी दिया है। ई क्रूज जो है वो अजमेर में सबसे पहला, देश का पहला ई क्रूज है जिसको देखने के लिए, जिस पर आनंद लेने के लिए पूरे भारत से टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर, नागौर, और इन लोगों को काफी अच्छा लग रहा है। ई क्रूज शिप के शुरू होने से अजमेर सहित पूरे राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रदूषण मुक्त होने की वजह से पर्यावरण व जनता को काफी फायदा होगा। इसके अलावा राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम भी छुएगा। अजमेर से दूरदर्शन समाचार के लिए शिखा शर्मा की रिपोर्ट। समसामयिक मुद्दा ने लेर दूरदर्शन न्यूज रा खास कार्यक्रम एजेंडा माए इन रविवार रात 9 बजे देखो विधानसभा उपचुनाव रा मुद्दा दलारा नेता और राजनीतिक विश्लेषण राखेला आपरी बात। राजस्थान में एक बार फिर से चुनावों का शंखनाद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी चुनाव को लेकर हमेशा रखती है, क्योंकि हम जनता के बीच में रहने वाला दल है। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने बिल्कुल होमवर्क करके तैयार करते हुए आला कमान के विश्वास में लेकर उन्होंने टीमें तैयार कर दी है। क्या हनुमान बेनीवाल अपने गढ़ खींवसर को बचा पाएंगे? क्या राजकुमार रोड 84 जो विधानसभा है उसमें वह अपना प्रत्याशी जिता पाएंगे? कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, कांग्रेस केवल नाम के लिए बची है। लोग इसका फैसला करेंगे, लोग इसका फैसला करेंगे। दिवाली रो त्योहार नजदीक आबारे साथ ही बाजारा माए चहल पहल बढ़ गई है। बालोतरा माए मिट्टी रा बर्तनारी मांग जोरा माथे है। जिला रा मुस्लिम परिवार मटका दीपक कलश बनाबा माए जुटेड़ा है। मिट्टी रा बर्तनारी मांग बत्ती हो बासु कारीगरा माए खुशी री लहर है। पूरा परिवार भी लगता है और मजदूर आदमी जो होते हैं उनको भी लाना पड़ता है इस काम में हाथ बटाने के लिए। घर वाले भी हाथ बटाते हैं। इस साल तो मंदी है थोड़ा, क्योंकि एक तो बीमारी, दूसरा खेती बाड़ी, लोग इतने आ नहीं रहे और मार्केट में जो है वो लाइटें वगैरह आ गई है। अपने आदमी ने तो वही गए दाल रोटी वाली मजदूरी है।
बाकी इसमें ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मेहनत ज़्यादा है और मजदूरी कम है इसमें। बिल्कुल साहब, ये हमारे पुश्तैनी काम है, खानदानी सदियों से चला आ रहा है और उसी के हमारे मम्मी पापा वगैरह सब यही काम करते थे, उसी की बदौलत हम भी उनके पीछे पीछे यही काम कर रहे हैं। सीखा हुआ है, काम अलग करते हैं। बाकी जब दीपावली के टाइम जब हमारी ज़रूरत होती है, ज़्यादा डिमांड रहती है, तो हम साथ में मिलकर काम करते हैं। मतलब एक दीपक मतलब तैयार होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। पहले है ना मिट्टी तैयार की जाती है, फिर दीपक बनते हैं, फिर उनको सुखाते हैं धूप में, फिर इनको पकाया जाता है। 2 से 3 दिन का प्रोसेस लगता है। और हम इसमें दीपावली की तैयारी में 2.5 से 3 महीने पहले जुटते हैं। कौन कौन जुटते हैं? मतलब कि हमारा पूरा परिवार, पापा मम्मी भाई बहन सब। जयपुर जवाहर कला केंद्र में 27वां लोकरंग कार्यक्रम रो आयोजन करियो जा रियो है। कला और संस्कृति विभाग रा शासन सचिव रवि जैन महोत्सव री शुरुआत करी। 11 दिवसीय कार्यक्रम में 24 राज्य रा करीब 4000 कलाकार हिस्सों ले रिया है। लोकरंग में राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह और हस्तशिल्प मेला रो आयोजन करियो जा रियो है। प्रयागराज सुआई कलाकार दीपशिका बताया कि लोकरंग में उनरो ग्रुप लारला कुछ एक साल सुआपरी प्रस्तुति दे रियो है। पूरे साल भर हमारे कार्यक्रम यहाँ पर चलते रहते हैं, पर्यटन विभाग की तरफ से और कला और साहित्य विभाग की तरफ से, जिससे यहाँ पर जो हमारे पुराने आर्ट हैं, डाइंग आर्ट है और हमारी जो विरासत है, जो बहुत शानदार हमारी सभ्यता और संस्कृति है, जिसमें फोक डांसेस हैं, फोक म्यूज़िक है और जो रंग बिरंगे कपड़े हैं, खाने पीने की जो हमारी विरासत है और जो ये लोकल आर्टिजन्स जो ये हस्तशिल्प अपने घरों पर इतनी मेहनत करके बनाते हैं, इसको अभी तक जिंदा रख रखा है पीढ़ियों से। उनको सम्मान देना, उनको प्रोत्साहन देना बहुत ही आवश्यक है। और पर्यटन विभाग और कला और संस्कृति विभाग यही प्रयास करता है कि जहाँ पर भी हो ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाए, उनको यहाँ पर अपनी आर्ट दिखाने का मौका दिया जाए, भले वो राजस्थान के हो या बाहर के कहीं भी हो, और उनको एक स्टेज दिया जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, जिससे कि वो अपने कला का प्रदर्शन कर सकें और लोग जितना ज़्यादा आएंगे उनकी कला को सराहेंगे, उतना ही ज़्यादा इनको प्रोत्साहन मिलेगा। ये प्रोग्राम हम हर तरीके का महोत्सव करते हैं और जैसा कि हम अभी यहाँ पे जयपुर में प्रोग्राम करने आए हैं, तो हमें बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे प्रोग्राम में आकर के। मेरे साथ ये सब हम कलरफुल ड्रेस रहती है, हमारी ज्वेलरीज रहती है, ढेड़िया रहती है, ये सब के साथ हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं। इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। हमें बहुत अच्छा लगता है दूसरे स्टेट्स में जाके अपने कल्चर को और अपने डांस को प्रेजेंट करना, वहाँ पे बताना सबको। और जब सब पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से हो, किस स्टेट से हो, तो वो चीज़ें जब हम बताते हैं तो हमें बहुत प्राउड फील होता है उस टाइम पे कि हाँ हम यहाँ से हैं, हम ये परफॉर्म करते हैं, ढेड़िया करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब वो पूछते हैं किस लिए मनाया जाता है और इसके पीछे का जो रीज़न है जिसलिए मनाया जाता है ये, तो वो बताने में और अच्छा लगता है और अच्छी फीलिंग आती है हम लोगों को। और अब खास खबर एक बार फिर सुन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीकर में एक संस्थान रा रजत जयंती वार्षिक समारोह ने कर्या संबोधित किया। देश में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व री व्यवस्था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लंदन में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने लिए निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 रो कर्या अनावरण कया। जयपुर ने स्पोर्ट्स रो हब बनावा रा प्रयास में एमओयू साबित होवेलो मददगार। बीकानेर में एसओजी री बड़ी कार्रवाई। ईवो भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक क्रिया शंका रे चालता एक साथ नोटोरा माते छापेमारी। 7 संदिग्ध युवा ने लिया हिरासत में। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल रा सहायक प्रशिक्षण केंद्र में नव आरक्षक और दीक्षांत परेड समारोह हुयो आयोजित। सीमा सुरक्षा बल रा महानिरीक्षक एमएल गर्ग परेड रीली सलामी। अरे प्रदेश में डेंगू और मौसमी बीमारियां रो प्रकोप। बड़ी संख्या में मरीज पुग रिया है अस्पताल। चिकित्सा विभाग मौसमी बीमारियां रा नियंत्रण खातर चला रियो है अभियान। राजस्थानी खबरा में यत्रो ही। नमस्कार।